स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये संजना सांधी। ठीक है, संजना सांधी है जो ये स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर ये बने हैं, यानी कि नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। उभरती हुई बॉलीवुड स्टार और यूएनडीपी युवा चैंपियन संजना सांधी को स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये संजना सांधी है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में आप सभी को बताने जा रहा हूँ। 17 अप्रैल 2024 का यह करंट अफेयर है। रेलवे, एसएससी और कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम के लिए ये सभी करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन के साथ। पहला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, द सैटेनिक वर्सेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सलमान रुश्दी। ठीक है, सलमान रुश्दी है जो ये द सैटेनिक वर्सेज पुस्तक के यह लेखक है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। सलमान रुश्दी ने 16 अप्रैल को अपनी 2022 की चाकूबाजी की, ठीक है, ये देखिए संस्मरणात्मक पुस्तक नाइफ का विमोचन किया है। ठीक है, तो ये संस्मरणात्मक पुस्तक है जो ये सलमान रुश्दी के द्वारा यह लेखन किया गया है। ठीक है, जो कि इसका विमोचन किया गया था 16 अप्रैल 2022 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्पिन गेंदबाज डेरेक अंडरवुड किस देश के थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ये इंग्लैंड के। ठीक है, ये इंग्लैंड के थे ये डेरेक अंडरवुड। ठीक है, जो कि यह प्रसिद्ध या स्पिन गेंदबाज थे। ठीक है, चलिए इसका नोट से देख लेते हैं। इंग्लैंड के रिकॉर्डधारी टेस्ट स्पिनर डेरेक अंडरवुड का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, जो कि यह इंग्लैंड के यह खिलाड़ी थे। ठीक है, जो कि यह स्पिन बॉल करते थे। ठीक है, बॉलिंग करते थे क्रिकेट में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, कौन सा स्टेडियम हाइब्रिड पिच तकनीक लागू करने वाला भारत का पहला स्टेडियम बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये HPCA स्टेडियम धर्मशाला। ठीक है, क्योंकि ये HPCA स्टेडियम है जो कि धर्मशाला में यह है स्टेडियम। ठीक है, जो कि यह पड़ता है शिमला में पड़ता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में यह पड़ता है, जो कि यह भारत की पहली हाइब्रिड पिच तकनीक से यह जो पिच है यह बनाया गया है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। धर्मशाला स्थित HPCA स्टेडियम हाइब्रिड पिच तकनीक अपनाने वाला भारत का यह पहला स्टेडियम बन गया है। ठीक है, हाइब्रिड पिच तकनीक अपनाने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? तो HPCA स्टेडियम है, जो कि धर्मशाला में यह स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, महिंद्रा समूह द्वारा 150 मेगावाट की ये हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा परियोजना किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में है जो ये 150 मेगावाट की हाइब्रिड अक्षय योजना का जो परियोजना है इसको स्थापित किया गया है ये महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट से, महिंद्रा समूह महाराष्ट्र में 150 मेगावाट का हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा परियोजना का स्थापित कर रहा है महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नवरत्न रक्षा सार्वजनिक उपक्रम ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए IIT मंडी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसको बोलते हैं वेल। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। रक्षा क्षेत्र की नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसको बोलते हैं वेल, के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए IIT मंडी के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, किस नवरत्न CPSC ने
पहली बार PSU क्लब, ठीक है, ये स्कोप सोशल इंटरनेशनल सेंटर के लिए परियोजना को क्रियान्वित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये NBCC, ठीक है, NBCC लिमिटेड, ठीक है। चलिए इसका नोट देख लेते हैं। नवरत्न CPSE NBCC लिमिटेड की सहायक कंपनी NBCC सर्विसेज लिमिटेड ने पहली बार PSU क्लब स्कोप सोशल इंटरेक्शन सेंटर का उद्घाटन के लिए परियोजना को क्रियान्वित किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, संजना सांघी, ठीक है, संजना सांघी है जो ये स्पेस इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ठीक है। चलिए इसका नोट देख लेते हैं। उभरती हुई बॉलीवुड स्टार और UNDP युवा चैंपियन संजना सांधी को स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, किस नौकरशाह ने हाल ही में राष्ट्रीय सीनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कई पदक जीते और रिकॉर्ड तोड़े हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एकता बिसोई, ठीक है, एकता बिसोई है जो ये राष्ट्रीय सीनियर ये पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कई पदक और रिकॉर्ड यह तोड़े हैं, एकता बिसोई, ठीक है। चलिए इसका नोट देख लेते हैं। एकता बिसोई ने राष्ट्रीय सीनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कई पदक ये अपने नाम किए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु नानक का जन्म ये ननकाना साहिब जो कि यह पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ पर हुआ था, ठीक है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये ननकाना साहिब में हुआ था जो कि पाकिस्तान में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में इसका नोट्स देख लेते हैं। सिख धर्म के पहले गुरु यानी कि संस्थापक गुरु नानक का जन्म पाकिस्तान के पंजाब जिले में ननकाना साहिब में हुआ था। उनका जन्म ये 29 नवंबर 1669 को उस स्थान पर हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कैस्पर रूड को हराकर किसने 4 वर्षों में तीसरी बार मोंटे कार्लो मास्टर्स जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये स्टेफानोस, ठीक है, सिट पिसास, ठीक है, सिट सिपास, ठीक है। चलिए इसका नोट देख लेते हैं। इसका नोट है स्टेफानोस सिट सिपास ने फाइनल में कैप्सर रूड को 6-1 से 6-4 से हराकर 4 वर्षों में तीसरी बार मोंटे कार्लो मास्टर्स में जीत हासिल किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, भारत और मॉरिशस ने किस संशोधन कर इनमें प्रमुख उद्देश्य परीक्षण को शामिल किया है जिसका उद्देश्य कर परिहार से निपटना और लेनदेन पर जोर देना है? तो इसका आंसर हो जाएगा DTAA, ठीक है। चलिए इसका नोट देख लेते हैं। भारत और मॉरिशस ने DTAA में संशोधन कर इनमें से प्रमुख उद्देश्य परीक्षण को शामिल किया है जिसका उद्देश्य कर परिहार से निपटना और लेनदेन पर जोर देना। अनुच्छेद 27B लाभ की पात्रता के अंतर्गत यह संशोधन का उद्देश्य संधि के दुरुपयोग के विरुद्ध वैश्विक प्रयासों के साथ भारत को जोड़ना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, महिंद्रा समूह द्वारा 150 मेगावाट की हाइब्रिड अक्षय परियोजना किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में यह योजना को स्थापित की जा रही है जो कि यह योजना है 150 मेगावाट की हाइब्रिड अक्षय योजना, ठीक है। चलिए इसका नोट देख लेते हैं। महिंद्रा समूह महाराष्ट्र में 150 मेगावाट की यह हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा परियोजना की स्थापित कर रहा है जो कि महाराष्ट्र राज्य में किया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ठीक है, तो T20 में 500 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी, तो इसका आंसर हो ये रोहित शर्मा, ठीक है। रोहित शर्मा है जो T20 की इंटरनेशनल क्रिकेट में
500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बने हैं। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। भारत और मुंबई इंडियंस के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ यानी कि सीएसके के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल मैच में के दौरान टी20 क्रिकेट में 500वां छक्का लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, 500 छक्का लगाने वाले प्रथम भारतीय तो ये रोहित शर्मा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 23-24 में भारत ने नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए कितनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 18.48 गीगावाट। ठीक है, 18.48 गीगावाट है जो ये भारत ने, ठीक है, भारत है जो ये नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता यह जोड़ी है, ये वित्त वर्ष 2023-24 ने। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। भारत ने वित्त वर्ष 23-24 में 18.48 गीगावाट का रिकॉर्ड नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़कर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, जो पिछले वर्ष ये 15.27 गीगावाट की वृद्धि से उल्लेखनीय वृद्धि को यह दर्शाता है। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, जनरल मनोज पांडे द्विपक्षीय रक्षा वार्ता और सैन्य अभ्यास देखने के लिए किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान में जो कि जनरल मनोज पांडे हैं, ठीक है, जनरल मनोज पांडे हैं जो ये रक्षा वार्ता और सैन्य अभ्यास को देखने के लिए ये उज्बेकिस्तान यह गए हैं। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे जो कि 15 से 18 अप्रैल 2024 तक उज्बेकिस्तान गणराज्य की यात्रा पर वह गए हैं। ठीक है, मनोज पांडे जो ये उज्बेकिस्तान गए हैं ये 15 से लेके 18 अप्रैल तक के लिए। ठीक है, चलिए इसका अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस संस्थान ने विश्व कला दिवस की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट। ठीक है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट से जो ये विश्व कला दिवस के रूप में ये घोषणा की है। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट्स ने विश्व कला दिवस की घोषणा की है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में आपको बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा और कौन सा क्वेश्चन आपके लिए बेस्ट रहा। ठीक है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।